दासाय मंगलम। हरि ओम। समस्तंकु मोर नमस्कार। आजिर एही 41तम ई पाठचक्र रे जहाँकि स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध शाखा तरफ आयोजित होईछि। एही पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त ज्ञानी गुणी जन मानंकु मोर प्रणाम एवं अभिनंदन। आजिर एही कार्यक्रम रे जे मुख्य वक्ता अछंती एवं सभापति भाव में जी आज अछंती तो सेमानंकर परिचय आमे निश्चित भाव में पाइबा, किंतु कार्यक्रम आरंभ ओंकार वंदनारु हेउ। तेणु मु पायल भगिनी को अनुरोध करी से ओंकार वंदना करबा हेबे। आज्ञा सर। श्री गुरुभ्यो नमः। मु एबे ओंकार वंदना करिया जाछि। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। धन्यवादः महोदय। सुंदर। वर्तमान प्रियंका राणा भगिनी को अनुरोध करी से विवेक वाणी पठन करबा हेबे। प्रियंका राणा। आमर वर्तमान जो कर्तव्य रही ताहा उत्तम रूपे पालन करी आमे शक्ति लाभ करिथाउ। एही भावरे शक्ति लाभ करी क्रमे आमे एपरी एक अवस्थारे पहुंचिबा जेतेबेले आमे समाजर सर्वापेक्षा सम्मानजनक कर्तव्य पालन करिवार सौभाग्य लाभ करिबा। धन्यवादः। बहुत सुंदर। स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध शाखा तरफ समायोजित 41तम ई पाठचक्र विषय वस्तु विकसित भारत गठन रे प्रवासी भारतीय भूमिका। बहुत सुंदर विषय। ओडिशा प्रदेश रे वर्तमान प्रवासी भारतीय समारोह व सम्मिलनी अनुष्ठित होईछि एवं ताहा केते सहायक हेब विकसित भारत गठन रे से विषय रे आज आमे जानिबा। एवं आजिर एही कार्यक्रम रे मुख्य वक्ता भाव रे आम सहित जोड़ी होइछंती श्री समीर कुमार मेहर महोदय एवं तांकु मध्य मु एही कार्यक्रम रे स्वागत जनाउछि। तथा आजिर एही कार्यक्रम रे आमर बौद्ध शाखार एवं स्वामी विवेकानंद लोक संसद बौद्ध जिल्लार जे सभापति महोदय अछंती ऋषिकेश प्रधान महोदय तांकु मध्य एही कार्यक्रम रे मु स्वागत करुछि। सार को अनुरोध करी से मुख्य वक्तांकर परिचय प्रदान पूर्वक कार्यक्रम को आगो को नेवा हेबे। सर। सर म्यूट हो जाइए, अनम्यूट करंतु। हाँ ठीक अच्छे भाई। हरि ओम। आज्ञा आज्ञा। समस्त को आज दिव्य भव्य कार्यक्रम को स्वागत करिवार सहित समस्त को अभिवादन शुभेच्छा जनाउछि। एमिति आलोचना करू करू आमे 41तम ई पाठचक्र रे पहुंची सारलेनी। प्रति ई पाठचक्र क्रम रे आमे जने जने नूतन वक्ता को सुनी थाउ एवं नूतन मार्गदर्शन मध्य पाई थाउ। एही परिप्रेक्षी रे आज आमे जने युव प्रतिभा को पाई बहुत आनंदित अछु एवं आशा मध्य रखुछु नूतन मार्गदर्शन दिग्दर्शन प्राप्त हेबु। से जने मु तो आज नुआ सुनिली भाई आमर रेलवे रे दीर्घ 10 वर्ष धरी कार्यरत थिले एवं अध्यवसाय बल कठिन परिश्रम बल जहाँ मु अनुभव करुछि से एसएसबी रे कृतकार्य होई वर्तमान आम कंटामाल ब्लॉक रे अवस्थित पंचायत महाविद्यालय रे राजनीति विज्ञान रो अध्यापक रूप रे कार्यरत अछंती। से निश्चित भाव रे आज जो आमर प्रसंग रही
जीवन जिज्ञासार प्रसंग भारत गठन रे प्रवासी भारतीय मानकर भूमिका याकू यथोचित भाव आमको ठीक भाव बुझेबे एवं तदनुसारे आमे आमर कार्यपंथा आगो को नेबार स्थिर करिबु एवं प्रेरणा मध्य पाइबु जे भारत गठन हेले आमर कौन लाभ हबो एवं तद्वारा आमर जो परवर्ती पीढ़ी रही किमती भाव में उपकृत हेबे से संपर्क रे आमे मार्गदर्शन पाइबु। जाओ धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया। से जने युव प्रतिभा भाई ना हूँ समीर कुमार मेहर महोदय। से आहरी मु शुणिली से आमर सोनपुर कॉलेज रे से स्नातक शिक्षा ग्रहण करिसंती। मु मध्य से सोनपुर कॉलेज रे विज्ञान जड़े छात्र थी 89 रे पास आउट करिछि। आमे जाओ गोटे कॉलेज रो छात्र आओ भाई पुणी स्नातकोत्तर अध्ययन करिसंती आमर उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर रे। बहुत सुंदर कथा मु बहुत भल पाउछि एवं आनंद मध्य व्यक्त करुछि। भाई तांकर कार्यक्रम निश्चित भाव में सुचारू रूप से संपादन करेंगे। धन्यवाद भाई। अजित भाई। आगे निश्चित भाव में समीर कुमार महेर महोदय जड़े युव प्रतिभा एवं वर्तमान से पंचायत कॉलेज कंटामाल रे कार्यरत यूथ रेड क्रॉस दायित्व में से अच्छी जड़े भल संगठक एवं राजनीति विज्ञान रो अध्यापक भाव में से आज जो विषय अच्छी बोध हुए विषय सहित बहुत संश्लिष्ट अटे। तेणु मु मुख्य वक्ता महोदय को अनुरोध करी से निजर वक्तव्य प्रदान करबा हेबे। श्रीयुक्त श्रीमान समीर कुमार मेहर महोदय वस्तुतः इदानीं एवं पर्यंत से श्रीयुक्त होई नाहंती, किंतु तथापि भगवान का आशीर्वाद रहू यथाशीघ्र आम देखू से जमी श्रीयुक्त हुंतु। समीर कुमार मेहर महोदय को अनुरोध से निजर विषय उपस्थापन करबा हेबे। मान्य। धन्यवाद अजित सर। समस्त को नमस्कार और शुभ संध्या। Am I audible to everyone? Yes, yes sir. स्वामी विवेकानंद लोक संसद ओडिशा एवं विचारधारा विभाग बौद्ध शाखा द्वारा आयोजित आज ई पाठचक्र आलोच्य विषय वस्तु विकसित भारत गठन में प्रवासी भारतीयों को भूमिका। निश्चित भाव में यह आम गर्व और गौरवर विषय अति निकट में गत 8 जनवरी 10 जनवरी पर्यंत भुवनेश्वर जनता मैदान ठारे 18तम प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन होइछि एवं एही परिप्रेक्षी रे आज रही आलोचना चक्र निश्चित भाव में आम तात्पर्य रखुछि बोली मु विचार करछि। भारत हेउछि शांति मैत्री और सद्भावनार एक पुण्यभूमि। यही पुण्यभूमि रे राम कृष्ण कपरी भगवान कर आविर्भाव होइछि। तत्सहित महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहेब आंबेडकर परी महामनुष्य तथा महामानव मानकर यह रही जन्म और कर्मभूमि। तो ये माटी एक पवित्र माटी। ये माटीर संस्कृति और परंपरा निश्चित भाव में अनन्य कहले अत्युक्ति हेब नहीं। ये भारत भूमि एक विविधता भरा देश। यार भाषा अनन्य, यार परंपरा मध्य अनन्य एवं प्राचुर्य परिपूर्ण। यार माटी, पानी, पवन, जल, स्थल, आकाश सबकिछि आमर से काश्मीर ठारू आरंभ करी दक्षिण भारतर कन्याकुमारी पर्यंत एवं गुजरात कच्छ ठारू आरंभ करी पूर्वांचल अरुणाचल पर्यंत विशाल भारत भूमि हिमालयर पाददेश अवस्थित यही उपमहादेश घेरी रही तीनोटी दिगरे तीनोटी महासागर यथा दक्षिण भारत महासागर, पश्चिम अरब महासागर अरब सागर एवं पूर्व बंगोपसागर। तो ये पवित्र भूमि रे जेतेबेले आम ऐतिह्य परंपरा संस्कृति रो कथा कहूचु
ए भारत भूमि हेउछि साधु सन्थ तथा विद्वान मानकर एक पुण्य भूमि थिला। समय थिला भारत को लोक माने विश्वगुरुर आख्या देउथिले, किंतु समयर परिवर्तनशील दुनिया रे हुए तो आज भारत से विश्वगुरुर आख्यार बहुत दूर रे, किंतु हुए तो आगामी दिन में से विश्वगुरुर आख्या फेरी पाइबा निश्चित यह आशा करा जाई पारे। तत्सहित भारत एकविंश शताब्दी रे उभा होईछि विश्व बिंदु रूपरे। यह तो कहिबा अस्वीकार करा जाई न पारे कि भारत वर्तमान एक विश्वबंधु समस्तंकर सब राष्ट्रर। वसुधैव कुटुंबकम नारा ये भारतर पवित्र नारा। यह हेउछि आम प्रशस्त विचारधारा ये समग्र पृथ्वी को समग्र मानव जाति को आमे आमे परिवार सदृश मन करू एवं अतिथि को आमे आमर देवतुल्य मन करू। अतिथि देवर भाव तथा मूल मंत्र आख्यायित ये भारतर पवित्र भूमि प्रत्येक व्यक्ति सदा सर्वदा निजको भारत रे जन्म कर ग्रहण करिथांतु या कर्ममय जीवन अतिबाहित करंतु। समस्त निजको सदा सर्वदा गौरवमय तथा गर्वित मन करंती। आज आम जो विषय अच्छे प्रवासी भारतीय दिवस कर कौन भूमिका रही पारे विकसित भारत गठन रे, निश्चित भाव में सर्वप्रथम मु आलोकपात करने को चाहिए से विषय वस्तु उपरि जे विकसित भारतर विचारधारा कौन कौन से विकसित भारत। यह हेउछि 1947 मसीह जिते भारत स्वाधीन होइतिला, स्वाधीनता एते सहज रे भारत को मिली नथिला। इस स्वाधीनता पछरे थिला एक संघर्षमय कहानी। केते जे महामानव महामनुष्य एवं महान विचारक माने पुण्य भूमि पाई निजर जीवन और रक्त को बलि देइचंती। हुए तो आज आम स्वाधीन बोली निजक विचार करुछु, इस स्वाधीन माटी रे आम बसवास करुछु, किंतु इस स्वाधीनता पथरे पछरे रही अगणित महामानव तथा महापुरुष मानकर अवदान। से मध्यरु जणे होचंती महात्मा गांधी। तो से 1947 रु आरंभ करी 2047 रे भारत जेते बेले यार स्वाधीनतार 100 वर्ष पूर्ति पालन करिवो सेते बेले आम भारतर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वप्न बा रोडमैप रोची 2047 सुधा भारत को एक विकसित राष्ट्र रे परिणत करिवा। तो यह हेउछि एक लक्ष्य बा उद्देश्य, जो लक्ष्य कि भारत को स्वास्थ्य शिक्षा गमनागमन विमान चलाचल विज्ञान कारीगरी कौशल तथा अन्यान्य विभिन्न क्षेत्र रे भारत को उच्च शिखर को नेबा। आउ जो भारत रे प्रत्येक भारतीय कि भोकिला रहनथिबे, प्रत्येकंक पाखरे समान सुजोग थिबो, रोजगार थिबो एवं समस्ते एक सर्वनिम्न जीवन धारण मान निर्वाह करुथिबे, उच्च मानव जीवन धारण निर्वाह करुथिबे। यह हुए तो हेई पारे विकसित भारतर विचारधारा। तत्सहित आज आलोच्य विषय जोड़ी रही प्रवासी भारतीय गोटे कॉन्सेप्ट कौन हेई पारे प्रवासी भारतीय। आम तो समस्ते भारतीय, किंतु भारतीयता भितर रही आउ गोटे शब्द प्रवासी। आम क्या कहवा प्रवासी, जो माने जो मानकर बासस्थान अलग हुए तो से प्रवासी ही पारती, किंतु प्रवासी भारतीय अर्थ है जो माने भारतर उपमहादेश बाहर अर्थात पृथ्वी अन्य कौन देश में बसवास करुचंती, किंतु तांकर मूल हेउछि भारत, तांको आमे प्रवासी भारतीय आख्या दे परिबा। सर्वप्रथम प्रवासी भारतीयों को आमे दुईटी कैटेगोरी रे विभक्त करि परिबा। सर्वप्रथम हेउछि NRI अर्थात नॉन रेसिडेंट इंडियन, आ गोटे हेउछि पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन। NRI कौन, जे कौन सी व्यक्ति जदि दीर्घ 182 दिन अति कम रे 182 दिन भारत वर्ष रे बसवास करि नथिबे ताहेले आमे तांको NRI कहि परिबा। किंबा जदि कंटिन्यूअसली 4 वर्ष धरि 365 दिन रु कम समय धरि भारत वर्ष रे बसवास करिथिबे आमे तांको NRI रो
कैटेगोराइज करि परिबा। तत्पर रहउछि पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन, जो व्यक्तिंकर पूर्व पुरुष तथा पितामाता, जेजेबापा जेजेमा किंबा अन्य कौनसी पूर्वज भारत में जन्मग्रहण करिथिबे किंतु विदेशर अन्य कौनसी स्थान में बसवास करुथिबे कौनसी कारण पई मध्य होई पारे, किंतु तांकर वंशजंकर ओरिजिनेशन रहिथिबे भारत वर्ष रे, ताहेले से व्यक्ति को मध्य हम पर्सन विथ इंडियन ओरिजिन रो आख्या दे परिबा। किंबा जदि कौनसी भारतीय वंशधर अन्य कौनसी राष्ट्रर विवाह करिथिबे तांकर स्वामी किंबा स्त्री को मध्य हम इंडियन सिटीजन ऑफ ओवरसीज बा आईसीओ रो कैटेगोराइज करि परिबा। तो यह होछि प्रवासी भारतीय विचार। तो आम ए व्यक्ति विशेष को प्रवासी भारतीय कहि परिबा। गत 9 तारिख रे प्रधानमंत्री जेते बेले प्रवासी भारतीय दिवस रो उद्घाटन कले से गोटे कथा कहले जे वर्तमान युद्ध नुहे बुद्धंग ऊपर विश्वास रखे सारा समग्र पृथ्वी, अर्थात बुद्ध होउछंती शांतिर प्रतीक। जे बुद्ध ए ओडिशा भूमि रे चंडाशोकर धर्मशोक होइतिले, से प्रवासी भारतीय दिवस रे एते बड़ वार्ता हुए तो मानव जाति पाई एक भिन्न सदृश निश्चित भाव में हो पारि। जेते बेले सारा पृथ्वी आज हाहाकार रे कंपुची, सेटा रूसिया यूक्रेन रा युद्ध हो किंबा इजराइल हमास पैलेस्टाइन रा युद्ध, निश्चित भाव में आज सारा समग्र मानव जाति शांतिर कथा कहूची। तो यही समय निश्चित ये वार्ता आम पाई तात्पर्य बहन करे। आम फेरी जीवा टिके अतीत को, कहीं आरंभ है प्रवासी भारतीय दिवस 2003 मसीह प्रथम थर पर यह प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन करा जाइथिला। जेते बेले भारतर प्रधानमंत्री थिले अटल बिहारी वाजपेयी, नुआ दिल्ली ठारे यार प्रथम सम्मेलन आरंभ होइतिला। किंतु कहीं आम 9 जनवरी को प्रतिवर्ष पालन करूछु प्रवासी भारतीय दिवस, कारण यही दिन 1915 मसीहा जनवरी 9 तारिख रे दीर्घ 21 वर्षर सामाजिक न्याय पे लड़ी करी तत्परे आमर वर्णवैषम्य नीति विरोध रे निजर न्याय बा विजय लाभ करी महात्मा गांधी दीर्घ 21 वर्ष पर भारत को यही दिन प्रत्यावर्तन करथिले एवं से दिन स्मृति उद्देश्य रे 9 जनवरी प्रतिवर्ष आमे प्रवासी भारतीय दिवस हिसाब से पालन करूछु। कारण आमर जातिर पिता महात्मा गांधी थे सर्वश्रेष्ठ प्रवासी भारतीय एवं से दिनटा को आम प्रत्येक भारतीय उत्सुकतार सहित प्रवासी भारतीय दिवस हिसाब से पालन करूछु। एवं आज पर्यंत 18टी आमर सम्मिलनी प्रवासी भारतीय सम्मिलनी अनुष्ठित हो जाइछि। 2003 रु 2015 पर्यंत प्रतिवर्ष यह आयोजन होता, किंतु 2016 मसीह प्रति 2 वर्ष आयोजन करा जाउछि। तो यही वर्षर प्रवासी भारतीय दिवस जदियो प्रत्येक भारतीय बहुत गुरुत्वपूर्ण थिला, किंतु प्रत्येक ओडिया यह विशेष गुरुत्वपूर्ण थिला। कारण यही जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ महाप्रभुंकर पुण्यभूमि ओडिशा रे जो ओडिशा संस्कृति परंपरा ऐतिह्यर वार्ता बहन करे, से ओडिशार राजधानी मंदिर मालिनी शहर भुवनेश्वर जनता मैदान रे 18तम प्रवासी भारतीय दिवस आयोजन होइतिला। एवं ये वर्षर वार्ता थिला से कंट्रीब्यूशन ऑफ डायस्पोरा टू डेवलप्ड इंडिया, अर्थात विकसित भारत गठन रे प्रवासी भूमिका। आ सही टॉपिक ही आज आमर आलोच्य विषय वस्तु। से प्रवासी भारतीय माने जो अर्जित ज्ञान कौशल एवं भारतर मूल्यबोध नैतिकता को बहन करिकी से माने आज प्रत्येक क्षेत्र में आज भिन्न भिन्न देश रे कार्य करुचंती। सेटा भेषज हो, आयुर्वेद, प्रजुक्ति विद्या, विज्ञान, कारीगरी कौशल इत्यादि प्रत्येक क्षेत्र में आम आज पृथ्वीर कोण अनुकोण रे भारतीय मानकर छाप देखा पाइबा। आजिका समय रे डॉक्टर हुंतु, इंजीनियर हुंतु किंबा टेक्नो लीडर्स समस्ते पृथ्वीर अधिकांश बड़ बड़ कंपनी बा मल्टीनेशनल कंपनी मुखिया पद पदवी बसी भारतीय माने। उदाहरण स्वरूप आम सुंदर पिचाई को एठारे लिया जाई पारे, जी कि गूगल सीईओ भाव में कार्यरत।
तत्सहित सत्य नडेला जी कि माइक्रोसॉफ्ट सीईओ एमाने केवल तो उदाहरण स्वरूप आहुरी एमिति अनेक भारतीय अछंती जो माने आज पृथ्वी रे नेतृत्व लेउछंती सेमिति राजनीति क्षेत्र रे इंग्लैंड रो पूर्वतन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हुअन्तु किंबा आम भारतीय वंशोद्भव अमेरिकार राष्ट्र उपराष्ट्रपति कमला हारिस सेमानंकर नेतृत्वर शैली संपूर्ण नियारा यह तो विश्व आज मानि सारिछि कारण भारतीय मानक पाखरे रहिछि एक कर्मठ जीवन एवं भारतीय मानकर सच्चोटता मूल्यबोध आज सारा विश्व ताकू स्वीकार करुछि यह निर्विकार रे कुहा जाई पारे किंतु ए समृद्ध ऐतिह्य परंपरा एवं संस्कृति मध्य तथा विविधता मध्य परिपूर्ण भारतवर्ष भारतीय मानकर भूमिका कौन बा रही पारे निश्चित भाव में रही पारे कारण भारत हेउची एक गणतांत्रिक राष्ट्र एवं गणतंत्र हेउची आमर भारत हेउची गणतंत्र जननी एवं गणतंत्र हेउची आमर जीवन रेखा सदृश आमे यदि देखिबा तो गणतंत्र एमिति एक राजनीतिक व्यवस्था जो प्रत्येक व्यक्तिंकर समान अधिकार एवं समान शेयर थाई तो गत 10 वर्ष मध्य यदि आम विवेचना करवा पाखापाखि 25 कोटी भारतीय दारिद्र्य आज मुक्ति पाई एवं वर्तमान पृथ्वी रे भारत एक पंचम बृहत अर्थनीति रे परिणत हो सारी कारण आज प्रत्येक क्षेत्र से अक्षय शक्ति हो किंबा मेट्रो नेटवर्क बुलेट ट्रेन विज्ञान प्रजुक्ति विद्या प्रत्येक क्षेत्र में भारत तार शिखर छुईबारे लगी दिन को दिन एवं यही समय रे निश्चित भाव में प्रवासी मानकर अवदान आमको आहरी विशेष हो पारे 2047 रे विकसित राष्ट्र गठन रे एमानकर भूमिका निश्चित भाव में अपरिहार्य सर्वप्रथम आम या गोटे पर गोटे पॉइंट्स वाइज आम डिस्कसन करवा से कौन तांकर अवदान रही पारे विकसित भारत गठन रे सर्वप्रथम मु उदाहरण स्वरूप लेबी आमर अर्थनीति को कारण अर्थनीति होउची प्रत्येक देशर मूलदुआ बिना अर्थनीति रे कौन से देश आगो को प्रगति करि पारे नहीं तेणुकिना सुदृढ़ अर्थनैतिक व्यवस्था अपरिहार्य विश्व बैंक एक डाटा अनुसार 2023 मसीह पाखापाखि 125 बिलियन डॉलर आम भारत को प्रेरण कर प्रवासी भारतीय मान सेमिति 2024 जदि डाटा आम देखा विश्व बैंक पाखापाखि 229 बिलियन डॉलर आमर फॉरेन मनी आसे भारत को तो कहवा को गले ये एत बड़ एक आमर अर्थनीतिर भाग कि पाकिस्तान और बांग्लादेश टोटाल एनुअल बजेट जदि आम हिसाब को ना भी अधिक हो पारे आमर प्रवासी माने प्रति वर्ष जेते आम पाख को पठाउछंती तो ये पंचम अर्थनीति जदि आज भारत परिणत होथिरे निश्चित भाव में प्रवासी मानकर भूमिका रहुछि एवं आगो को जेते बेले आम 2030 सुधा पृथ्वीर तृतीय बृहत अर्थनीति रे निजको परिणत करिवार स्वप्न देखुछु सेते बेले एमानकर अवदान आहुरी अपरिहार्य हो पड़िबा निश्चित भाव में यह कह जाई पारि कारण आम जदि सर्वमोट देखा पाखापाखि 36 मिलियन प्रवासी भारतीय विश्वर विभिन्न देश में बसवास करुचंती तो यह जदि संख्या करे आम प्रकाश करवा ताहले पाखापाखि 3 कोटी 60 लक्ष लोक प्रवासी भाव में बसवास करुचंती और सेठु तांकर बड़ संख्या रहुची युक्तराष्ट्र अमेरिका यूनाइटेड अरब इमिरेट्स मालेशिया ओमान यूनाइटेड किंगडम इत्यादि बहुल विकस धनी राष्ट्र गुड़िक तो 52 लक्ष भारतीय केवल रोचंती आम युक्तराष्ट्र अमेरिका रे तो निश्चित भाव में अर्थनीति प्रति तांकर बहुत बड़ अवदान रहुची तापर आम डिस्कसन करबा संस्कृति और परंपरा गत 9 तारिख रे नरेंद्र मोदी कहले कि आमर प्रवासी भारतीय माने होउचंते आम देशर कल्चरल एम्बेसडर तथा सांस्कृतिक राष्ट्रदूत निश्चित भाव में यह सत कारण भारत हेउची एक संस्कृति संपन्न राष्ट्र आम भारतीय परंपरा आम प्रथा
आम संस्कृति आम चालीचलणी सबकिछि नियारा एवं वैदिक वेद एवं सनातन धर्मर उपरे विश्वास रखुथिबा ई भारत भूमि आम संस्कृति एवं परंपरार अन्य गाथा बहन करी एवं ସେଇଟା ଦୀପାବଳି ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ କିମ୍ବା ଦଶହରା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ୟା ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା। ଏବେ ଅତି ନିକଟରେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପାବଳିକୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ବହୁଳ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଦୀପାବଳିକୁ ଏକ ଛୁଟି ଦିନ ହିସାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଛାପକୁ ଆହୁରି ଦୃଢୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି ପୁଣି ଥରେ ଆମର ସେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁର ଆଖ୍ୟାକୁ ଫେରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଆସିବା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏମିତି ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅପୁର ସମ୍ଭାବନା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତର ସେ ଚାରିଧାମର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀର ସେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀରକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବୁ କିମ୍ବା ସେ କେରଳର ମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍ସ ବୋଲି କହୁଛୁ ଆମେ କେରଳକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରକୃତିରେ ଭରପୁର ଆମର ପୂର୍ବୋତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ କିମ୍ବା ହିମାଳୟରେ ପାଦଦେଶରେ ଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନବା ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଭୂମି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ଅନନ୍ୟ ଧାମ ଇଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାଟିରେ ରହିଛି ଅପୁର ସମ୍ଭାବନା। ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତିର ଚିଲିକା ହେଉ କିମ୍ବା 1000 ବର୍ଷ ତଳର ସେ ଆମର କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀ ପୀଠ। ତତ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଝରଣା ନଦୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି। ଯଦି ଆମେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଆଯାଇପାରିବ। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେଠି ଗୋଟେ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକୁ ଭାରତକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଆଜି କେତେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ। କାରଣ ଆମର ଟୋଟାଲ ଜିଡିପିର ଓନ୍ଲି 6% ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି କେବଳ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ। ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଏକ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସେ ତାର 16% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି ଜିଡିପି କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରୁ। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ତୁର୍କୀକୁ ଦେଖିବା ସେ 15% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି, ମାଲେସିଆ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି 20%। ତ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କେତେ ପଛରେ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଗତକାଲିର ଏକ ଡାଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଗତ 2024ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗତ 2024 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 45,000 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଆକୁ more than 10 lakhs ଆସିଛନ୍ତି। ତ କଣ ହେଇପାରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ 50,000 ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଆକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ? ଆମ ପାଖରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଗୋଆରେ ତ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ବିଚ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବିଚ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ରହିବା କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିପାରିବେ
एवं जदि आम पर्यटन शिल्प को से आग को नहीं पारे किंबा सांस्कृतिक पर्यटन एक राष्ट्रदूत भाव में विश्वर कोण अनुकोण कार्य करें निश्चित भाव में आम रोजगार भी सृष्टि हो पार एवं आमर पर्यटन शिल्प आहरी समृद्ध हो पार और विकसित राष्ट्र में परिणत होगापाई निश्चित भाव में आम आउ गोटे पाद आग को जीवा तापर आम देखा मानव संबल आपण मैंने समस्ते जानिथे भारत हूँ पृथ्वीर सबुठारु अधिक युवगोष्ठी परिपूर्ण एक राष्ट्र पाखापाखि 30 रु 40 कोटी जनसंख्या आमर युवक अर्थात 20 वर्ष रु 40 वर्ष भितर तो जो देश में युवा शक्ति अच्छी से देश निश्चित भाव में समृद्ध हो पारे द्विमत नहीं कारण आम आसंता काली आमर जातीय युवा दिवस पालन करेंगे आमर स्वामी विवेकानंद आम युवा मानकर एक प्रेरणा अर्थात आम प्रेरणा नहीं पारिबा से केमिति भारत को तथा पृथ्वी को वेद वेदांत बा सनातन धर्मर एक बहुत बड़ा ब्रांड आंबासाडर थिली तो से जिनस आम विकसित राष्ट्र परिणत कर आम मानव संबल अर्थात युवक मानकर भूमिका निश्चित भाव में अनन्य तापर आम देखा जिते बड़े संकट पड़ुची पृथ्वीर कौन भी संकट हो भारत केमिति ताको रेस्पॉन्स करुची मु उदाहरण नेबी 3-4 वर्ष तले आमर जिते कोरोना पीरियड थिला सारा पृथ्वी में हाहाकार खेली जाइतिला सेतेबेले वंदे भारत बड़ी एक योजना भारत सरकार आरंभ करथिले आमर जो वैदेशिक व्यापार मंत्रालय तो वंदे भारत योजना माध्यम लक्ष लक्ष लोकों को आम स्वदेश को फेरई आनिबारे सफल होइतिले तो निश्चित भाव में भारत प्रति भारतीय सरकार प्रति आम प्रवासी भारतीय विश्वास बढ़ी आम पृथ्वी कौन भी जदि जगह अवस्थापन बसवास करुचु आमर सहारा आमर सरकार अच्छी आम देशर लोक मैंने अच्छा जो मैंने कि आमको विपद समय निश्चित भाव में बंचेबी तो जदि आम संकट समय उद्धार कर निश्चित भाव में आम प्रति विश्वास रही से माने चेष्टा करेंगे आहरी अधिक केमिति आम देश को अवदान दे पारे सेमिति आपण माने जानिथिबे जे कोरोना समय आम भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी यूज करितिला अर्थात पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र को आम वैक्सीन जोगाइतिले आपण माने जानिथिबे हमर गोटे कोवैक्सीन बाहरितिला मागणारे बहुत सारा देश को गरीब राष्ट्र गुड़ा को मुख्यतः आपणकर आफ्रिकीय राष्ट्र गुड़ी को आम मुक्त भाव में वैक्सीन प्रदान करथिले तद्वारा आमको मैंने फार्मासी क्षेत्र में बहुत बड़ा उपलब्धि मिलता तो संकट समय भारत बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह करें यह वार्ता जाऊँगी सारा विश्व को नेक्स्ट पॉइंट हूँ संपर्कर सेतु प्रवासी भारतीय मान होती आमर संपर्कर सेतु जिते बेले कौन विदेशी राष्ट्र सी तुर्की हो कि अन्य कौन राष्ट्र पृथ्वीर एमती बहुत सारा राष्ट्र अच्छी जो जो राष्ट्र गुड़िक सहित भारत सुसंपर्क नहीं केतेटा जमी चीन पाकिस्तान किंबा तुर्की तो जिते बड़े आमर भारतीय माने सेठी कार्य करुचंती बा बसवास करुचंती आमर संस्कृति परंपरा आमर भाषा बा आम देशर जो गाथा बहन करुचंती तद्वारा सेठिकार लोक माने बा से समाज रो लोक माने निश्चित भाव में आकर्षित होउचंती बा तांका भितर गोटे संपर्क स्थापन होउची जद्वारा भारत प्रति तांकर गोटे सकारात्मक विचारधारा सृष्टि होउची एवं आम भारत सहित से विदेशी राष्ट्र संपर्क गोटे सेतु सदृश प्रवासी माने कार्य करुछंती निश्चित भाव में कह जाए तत्पर आम देखा वाणिज्य और व्यवसाय रे अद्भुतपूर्व योगदान आपण मैंने निश्चित भाव में जानिथिबे मित्तल हला कि रतन टाटा एमाने जड़े जड़े प्रवासी थिले जदिओ भारत में बसवास करुथिले किंतु अधिकांश समय से माने प्रवास रे रहुथिले कारण से माने पृथ्वीर अधिकांश राष्ट्र तांकर व्यवसाय करुचंती तो सेमानकर योगदान को मध्य आम अस्वीकार करिपरिबा नहीं कारण जो देश वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में जेते उन्नत से देश सेते आगुआ तो वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में जदि अग्रगति करा जाई पारे किंबा प्रवासी भारतीय माने जदि एटी इन्वेस्ट करिवे हमर शिल्प मंत्री जी अछंती ओडिशा सरकार से कहिले जे आमे गोटे सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करिवे प्रवासी भारतीय माने जो माने ओडिशा रे पुंजीनिवेश करने को चाहिए परवर्ती किसी वर्ष मध्य तो आम गोटे सिंगल विंडो प्रोवाइड करूँ कि कौन से हैरान हरकत करने को पड़ो ना कि गोटे स्वतंत्र
विभाग रहिबे जो विभाग की केवल तांका सहित जोगाजोग रे रहिबे एवं से डायरेक्टली आमर रॉ मटेरियल को यूज करके एठी तांकर इंडस्ट्री बसैकी किंबा कंपनी खोलिकी लोकन को रोजगार मध्य देई पारिबे इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारिबे तो तद्वारा कौन हबो कि प्रवासी मानकर गोटे विश्वास सृष्टि हबो आम सरकार प्रति एवं तांकर निजर माटी प्रति तापर देखिबा हम ग्लोबल साउथ आपण माने सुनिथिबे एबे रिसेंटली डेवलप करूची गोटे न्यू कांसेप्ट ग्लोबल साउथ कौन से ग्लोबल साउथ वर्तमान दक्षिण एशियार गोटे प्रमुख राष्ट्र दक्षिण एशियार गोटे बा साउदर्न पोलार गोटे बहुत बड़ा राष्ट्र होउची भारत भारत रे रही अपूर्व संभावना एवं भारत वर्तमान युग रे बहुत सारा क्षेत्र में तार नेतृत्व नौची अपने इंटरनेशनल सोलार अलायंस कथा शुणिथिबे सेमति ग्लोबल साउथ रे जो आफ्रिकीय राष्ट्र गुड़ाक अछंती किंबा साउथ एशियन कंट्री गुड़ाक अछंती सेमाने एतेटा उन्नत नुहंती सेते बेले सेमाने भारत को गोटे मेजर पावर हिसाब रे देखुचंती एवं दक्षिण एशियार वर्तमान स्वर भाव में उभा होउची भारत एवं आगामी दिन रे ये दक्षिण एशियार बा पृथ्वीर एशिया महादेश भी नेतृत्व नहीं पारे आगकू तत्सहित आम आसवा डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया एमती एक कॉन्सेप्ट आम देखुचे आज जदि आम मीटिंग रे बसी पारिछे ऑनलाइन माध्यम रे कथा ही पारुछे जने अन्य जन सहित वार्तालाप करि पारुछे या डिजिटल इंडिया रो गोटे गिफ्ट बोली आम विचार करि परिबा आजिकल अधिकांश लोक नोट यूज करू नाहंती नोट बदले से माने विभिन्न प्रकार अपन यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करूछंती कारण आम एते डिजिटलाइज हो जाइछे जे आम सब जिनस को इजिली एभेल करि पारुछे गोटे क्लिक माध्यम रे तो निश्चित भाव में पृथ्वीर बहुत सारा अनुन्नत राष्ट्र अर्थात विकासोन्मुखी राष्ट्र गुड़िक भारतर डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करूछंती लागू करूछंती आपण मालदीव्स रो एग्जांपल नै परिबे मालदीव सहित एबे अति निकट रे एक चुक्ति स्वाक्षर है भारत सरकार जे आमर जो यूपीआई व्यवस्था अच्छी सेठी मध्य लागू करा जीवो तो द्वारा कौन हम से देश सहित आम देशर संपर्क स्थापन हो पारिबो किंबा आमर जो सेंट्रल बैंक अच्छी आरबीआई भारत सरकार और तांकर सेंट्रल बैंक सहित गोटे कनेक्टिविटी रहिबो जहा कि आमर दुईटी जाक राष्ट्र अर्थनीति को आहुरी निश्चित भाव में सुदृढ़ करिबो तत्सहित आमे आसीबा विज्ञान एवं कारीगरी कौशल को आपण माने 2023 जुलाई रे 14 तारिख रे हमर चंद्रयान मिशन कथा सुनिथिबे चंद्रयान मिशन थिला जेते बेले शिव शक्ति पॉइंट रे हमर चंद्रयान लैंड कला सेते बेले सारा विश्व अभिभूत हो जाइतिला माने एते दिन पर एते वर्ष पर भारत चंद्र रे निजर पदार्पण करितिला तहा निश्चित भाव में भारतीय टेक्नोलॉजी भारतीय साइंस रो बहुत बड़ आविष्कार बा प्रदर्शन कहले अत्युक्ति हेबनी तत्परे आम गगनयान रो प्रिपरेशन करूचे एवं आदित्य L1 मिशन मध्य पठेइचे तो निश्चित भाव में जते बेले आम एते बड़ बड़ सफलता हासिल करूचे यह आमर प्रवासी भारतीय मानक मध्य नुआ उन्मादना निश्चित भाव में सृष्टि करूथिबो मु भाबुची एवं सेमाने मध्य साइंस एवं टेक्नोलॉजी फील्ड रे आहुरी आहुरी इन्वेस्टमेंट करने को चाहिए जद्वारा आमर विज्ञान क्षेत्र में आहुरी समृद्धि आसी पारिबो तत्सहित आम जदि देखिबा आमर ये द्रुत अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहित उच्च शिक्षा आमर प्रवासी भारतीय मान निश्चित भाव में उच्च शिक्षित एवं भारतर साक्षरता हार दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चली आपण माने सुंदर पिचाई सत्य नाडेला इंदिरा नुई कथा कहतु किंबा पृथ्वीर अन्य डेभलप कंट्री गुड़ाक कार्यरत थिबा बड़ बड़ इंजीनियर मान कथा कहतु समस्ते आईआईटी प्रोडक्ट अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एबे जे विश्व बैंक रो सभापति अछंती से मध्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद रो प्रोडक्ट तो शिक्षा क्षेत्र में मध्य भारत बहुत बड़ भूमिका रोल प्ले करूची कारण आमर युवगोष्ठी एठी उच्च शिक्षित हो विदेश में जाके कार्य करूचंती एवं से माने तांकर छात्र छाड़िबा सहित आम अर्थनीति को मध्य सुदृढ़ करूचंती सेमिति आमर स्वास्थ्य व्यवस्था दिन को दिन आमर स्वास्थ्य व्यवस्था रे मध्य बहुत बड़ उन्नति देखा जाउची सेटा जोगाजोग हो किंबा परिवहन व्यवस्था रे मध्य उन्नति आसुची नरेंद्र मोदी गोटे कथा कहिले जे आउ किछि वर्ष पर आपण जेते प्रवासी दिवस रे अंशग्रहण करने को आसबे आपण माने निश्चित भाव में भारतीय मानक द्वारा सृष्टि बा इंडियन मेड जेट रे बसिकी आसबे
तो जेतेबेले एई कथा जने भारतर प्रधानमंत्री पार्टी प्रवासी भारतीय माने शुणुचंती निश्चित भाबरे तांको मनरे गोटे खुशी जागृत हेउतिबो एवं सेमाने मध्ये चाहुतिबे नाही आमे भारत रे किसी इन्वेस्ट करि परिबा एवं हमर विकसित भारत राष्ट्र गठन रे आमे निश्चित भाबरे किसी ना किसी जोगाजोग माने योगदान दे परिबा। आपण माने जानिथिबे हमर सरकारी व्यवस्था एबे बहुत उन्नत हेइ सारिछि। वर्तमान ई गवर्नेंस आछि आमे ऑनलाइन माध्यम रे सब प्रकार सुविधा सुजोग सरकार को पाई पारुछु। तो यह विकसित भारतर गठन पथरे एक बहुत बड़ा पदक्षेप नुहे कि निश्चित भाव कारण आमे जेतेबेले सरकारी व्यवस्थार लाभ नउछु सुविधा ऑनलाइन माध्यम रे या निश्चित भाव में आमर समय बंचेबा सहित आमे आमर जीडीपी रे आम समय को कंट्रीब्यूट करि पारुछु। सेमिति आमे जदि सड़क रेल जोगाजोग कथा देखिबा आमर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से प्रवासी भारतीय दिवस रे कहिले जे ओडिसा रे गत 10 वर्ष मध्य 73,000 कोटी टंका इन्वेस्ट होइछि खाली रेलवे रे। आपण माने जानिथिबे हमर जो बहु प्रतीक्षित खोर्धा बलांगी रेल प्रोजेक्ट एबे बहुत पर्यंत हमर ट्रेन ऑलरेडी चलाचल आरंभ होइछि गुड्स ट्रेन। तो आगु को सेटा हमर खोर्धा पर्यंत कनेक्टिविटी हो जदि कनेक्टिविटी हुए निश्चित भाव में जो पछुआ अंचल अच्छी हमर बौद्ध हैला कंटामाल हैला या जो पश्चिमांचल अच्छी केबिके अंचल निश्चित भाव में पूर्व ओडिशा सहित जोड़ी हम तो आम विकास स्रोत निश्चित भाव में सामिल है। तो प्रत्येक क्षेत्र में आम उन्नति देखुचे दिन को दिन। तो जदि आम प्रवासी भारतीय योगदान को ये गुरुत्वपूर्ण बोली मन करूछु ठीक सही परि भाव में आम भारतीय हिसाब रे जो माने भारत विश्व भितर बसवास करुछि सेमानंकर मध्य आमर विकसित भारत गठन में बहुत बड़ भूमिका रहुछि एवं सेमाने जेमिति तांकर अवदान रखुचंती आमे मध्य से अवदान रखिबा उचित बोली मु मने करूछि। आपण माने जानिथिबे मिलेट मिशन कथा वर्तमान सरकार मिलेट मिशन कार्यकारी करूचंती। ए मिलेट मिशन कोन ये मिलेट मिशन माध्यम रे हमर जो कृषि एवं कृषक मानकर सशक्तिकरण कारण भारत हेउछि गोटे कृषि प्रधान राष्ट्र ता कृषि ऊपर आमे संपूर्ण भाव में निर्भरशील। जदि आमे मिलेट मिशन माध्यम रे आम कृषक को दृढ़ करि परिबा तार आय को जदि आमे द्विगुणित या बहुगुणित करि परिबा ताहले निश्चित भाव में विकसित भारत गठन रे आमे आहुरी दी पद आगु को जीवा कारण आम चाषी बा चाष हेउछि आम देशर अर्थनैतिक मेरुदंड। तो एही भली भाव में आमे प्रवासी भारतीयंकर अवदान बहुल भाव में विचार करा जाई पारे किंतु यार भीतर बहुत सारा चैलेंज मध्य अछि जे बहुत सारा प्रतिबंधक अछि हम विकसित भारत गठन रे। जदि आमे प्रवासी भारतीय को एठी जोड़िबा को चाहूछु ताहले आमे धर्म रो ऊपर को उठिया को पड़िबो आमे राजनीति रो टिके दी पाद आगु को जीवा को पड़िबो कारण प्रत्येक जिनिस रे जदि आमे राजनीति को देखिबा धर्म को जदि गुरुत्व प्रदान करिबा ताहले हुइता विकसित भारत गठन रे एमाने गोटे गोटे प्रमुख समस्या भाव में उभा होई पारंती। तेणु आमे विविधता भितर जेतेबेले एकतार कथा कहूछु आमे जेतेबेले संस्कृतिर समन्वयर कथा कहूछु आमे एक साधारण विचारधारा कथा कहबा पड़िबो बा आमे एक प्रशस्त विचारधारा उपर विश्वास रखिबा पड़िबो धर्म राजनीति ठारू टिके ऊर्ध्व को जाई आमे राष्ट्र देश गठन निजे को ब्रती करिया पड़िबो ताहले जाई कि आमे आम देश प्रति हमर जो भूमिका अछि या विकसित भारत गठन रे प्रत्येक भारतीय निजर योगदान करि परिबे। सेथिपई आमको जहाँ भी दायित्व मिलुछि प्रत्येक क्षेत्र में जने चाषी हो जने शिक्षक हो जने वकील हो कि डॉक्टर हो इंजीनियर हो प्रत्येक व्यक्ति जदि निज निज कार्य को ठीक भाव में समापन करि परिबे ताहले हमर जो रोड मैप अछि 2047 रो टू बिल्ड इंडिया इनटू ए डेवलप्ड कंट्री ता निश्चित भाव में सफल होई परिबो एवं एथिरे समस्तक भूमिका अपरिहार्य बोली मु मन करे। तो समय स्वल्पता जो मोर वक्तव्य को ये रखुची वंदे उत्कल जननी जय हिंद धन्यवाद। बहुत सुंदर अतीव रमणीय एवं ऑथेंटिक स्पीच कहले अत्युक्ति हेब नाही। अनेक गुड़िए तथ्य को समाहार करी कम समय रे
ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ନୂତନ ଅବଧାରଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ମହୋଦୟଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣି ନଥିଲି, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଯେ ଏହିଭଳି ଜଣେ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର। ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଅଛି ଏବଂ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ସାର୍ ମୋତେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। କାହା ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିପାରିବେ। ଚାଟ୍ ବକ୍ସରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନିଜର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ହେବେ। ମାନ୍ୟଃ ସଭାପତି ମହୋଦୟ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଭାଇ। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଆଉ ଭାଇ ସମୀର କୁମାର ମେହେର ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବହନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ନିକଟ ଅତୀତରେ ସରିଯାଇଛି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ। ଯେଉଁ ଆମ ଦେଶ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବିକାଶର ରାହା ଖୋଜୁଛି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ହେଇ ରହିଛି। ଆହୁରି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ନେବାର। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ଏମିତି ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରେଇଛି ଆଜି ଭାଇ ସମୀର ମେହେରଙ୍କର ଆଲୋଚନା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ କେବଳ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୋଷମୁକ୍ତ ହେଇ ରହିଯାଉଛୁ। ଏଇ ବିବେଚନା କରିବା ଆମର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ, ସମ୍ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆମେ ଆମ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବା। ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଭାରତର ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କଥା ହେଉ ବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବତାରଣା କଲେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ, ଏକ ଅତି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ। ଇଏ ଯେକୌଣସି ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉ, ବନ୍ୟା ହେଉ, ବାତ୍ୟା ହେଉ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଇଏ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ। କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉପରେ। କାହାରି ହାନି କରିବା, କ୍ଷତି କରି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା, ଏଥିରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହୁଁ। ଠିକ ସେମିତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବତାରଣା କଲେ, ଯାହା ମନକୁ ଛୁଇଁଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜି ନୂଆ ଜାଣିଲି ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ଆଗମନ ଯୋଉ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଦିବସ, ଏଇଟା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ, ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମନଛୁଆଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏକ ପାଇଲି। ଆଉ ଭାଇ ଯୋଉ ମାନେ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ବିଭିନ୍ନ
ଆଲୋଚନା କଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନ, ସଡ଼କ, ରେଳ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିଛି, ଏଟା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଯାହା ହଉ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣିଲି, ବହୁତ କଲଚର କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଭାଇ ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦି ଜଣ ହାତ ଟେକିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଏବଂ କଣ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ ପଚାରିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ବିବେଚନା କରୁଛି। ସମୟ ଅଛି ଭାଇ ଅଜିତ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଭାପତିଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବୋଧହୁଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ଅଥବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଥାଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସମୀର ସାର୍ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କେବଳ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କାରଣ ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଯଦି ଆମ ଶ୍ରୋତା ଭିତରୁ କାହା ମନରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତଥା ଇ ପାଠଚକ୍ରକୁ ମତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ ତଥା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଥିବାରୁ, ଏବଂ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଋଷିକେଶ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଅଜିତ ଭାଇ, ସମୟ। ବସ୍ତୁତଃ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଏବଂ ଆଜିର ଏହି ସୋପାନରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ବେଳାରେ ଆମେ ଆମ ସମ୍ଭାଗର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାଗର ଯିଏ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ତଥା ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶାଖାର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ, ସେହିଭଳି ଜଣେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଏ ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୋତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ହେବେ। ମାନ୍ୟଃ ପ୍ରବୀର କୁମାର ଦାସ ମହୋଦୟ। अखण्डमण्डलाकारं येनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ ମହୋଦୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତତ୍ସହ ଆଜିର ସଭାପତି, ଆଲୋଚକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବାସ୍ତବିକ ଆଜି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରଟି ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର 40ତମ ପାଠଚକ୍ର, ଏ ପାଠଚକ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ, କନିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆମର ଯିଏ ଛାତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଯିଏ ସମୀର ମେହେର ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ରୋଲ ରହିଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାସ୍ତବିକ ବହୁତ କଥା ମଧ୍ୟ ବି
ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିଲି। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କଥାରେ ହାତୀ ବନସ୍ତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରଜାଙ୍କର, ମୁଁ ସେଇ କଥାରେ ମନେ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି, ତେଣୁ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଠି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନଥିଲା, ସ୍କୋପ ନଥିଲା, କିଛି କରିବାର ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ଯାଉଥିଲେ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଉଥିଲେ ନିଜକୁ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଅନେକ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ଧାରଣା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଯୋଉଠି ସେମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ କହିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭାରତୀୟ ତାର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ମାନେ ଯୋଉଠି ନିଜକୁ ଭାରତୀୟ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସେମାନେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବୋଲି। ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଗୋଟିଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଦେଶ, ଗୋଟିଏ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗୁଣି ଗାରେଡିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଦେଶ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦେଶ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯାହାଙ୍କର ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯୁବ ଦିବସ ହିସାବରେ, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡେ। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ବିଦେଶରେ ଯେ ଭାରତୀୟର ମହାନତା, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଲୁ ଆମେ। ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୁଦାୟର ପ୍ରତିପାଦନ ହେଲା। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗରିବ ଥିଲେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ, ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଛୁଞ୍ଚୁଟି ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ରକେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁଛେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧଶାଳୀ ହେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସମୀର ଭାଇ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଆମର ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରୋଲ ରହିଛି, ସେ ରୋଲ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବେ। ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ ହବ। ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଚକ୍ର ଦେଖିପାରୁଛେ, ସେ ଆମେରିକା କୁହନ୍ତୁ, ଇଂଲଣ୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବନ୍ଧୁ ତ ହେଇଛୁ, ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସମୀର ଭାଇଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବି ସାନ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରେ, ଭଲ ପାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ ସଂସଦରେ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟ ହେବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ସଂସ୍କୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକରେ କିଭଳି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବି ସେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଆଗେଇ ନେବେ। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହ ତାଙ୍କର ଶୁଭକାମନା କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଆହୁରି ସୁସ୍ମିତ ହଉ, ଆହୁରି ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଯିଏକି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ସଭାପତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକସଂଘ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏ ସଭାପତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଜିତ ଭାଇ, ଯିଏ ସାନ ଭାଇ, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚାଳିତ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହବ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଶା କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିବେକ ବାଣୀ ପଠନ ସହ, ମନ୍ତ୍ର ପଠନ ସହ, ସଙ୍ଗୀତ ଗାୟନ ସହ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସହଯୋଗ କରି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ତରଫରୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାଗ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯୋଉ ବୟସ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ଶରଣ ସାଙ୍ଗ ସହ
अन्यान्य सब राज्य स्तरीय कर्मकर्ता अन्य जिल्लार जो मैंने अच्छा विज्ञ ज्ञानी गुणी व्यक्ति मैंने अच्छा से अशेष धन्यवाद सह प्रणाम जनाऊँगी एवं जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करी से भी चलापद कुसुमित हो सुत सबल हूँ नववर्षर समस्त भी आम अभिनंदन जनाऊँ आम जिला तरफ कारण जिला नववर्षर आम प्रथम कार्यक्रम यहाँ 11 तारिख जनवरी 11 तेणु भी एवर्ष शुभ हो एवं काली आम जो विवेकानंद जयंती पालन करने जाऊँ अनेक अनेक शुभकामना भी सब जिला कार्यक्रम सुरूप संपादन करूँ विवेकानंद आदर्श रे आम युवक मानू आम अनुप्राणित करने योजना रखीचु सफलकामी हबू आपण मैंने सफलकामी हूँ बोली आशा रखुची और समस्त मंगल काम शुभकामना करी मोर धन्यवाद पर्व को शेष करुच्ची। जय हिंद, जय बौद्ध, जय विवेकानंद, जय भारत। आमर बौद्धवासी मान अनुरोध करेंगे से रे आदि मार्गदर्शन करने राज्यस्तर किसी कहे जदि कहींपारे सभा पारंपरिक सभा साग करवा पुनः आलोचना करें। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीर सर आपणकर मार्गदर्शन निश्चित भाव उपादेय अटे एवं या परे मध्य संगठनर आलोचना रही सांगठनिक आलोचना वर्तमान ए सभार परिसमाप्ति शांति मंत्र द्वारा हेबो तेणुक मु सोनिता दास भगिनी को अनुरोध करी से शांति पाठ करवा हेबे। सोनिता दास। समस्त मोर सादर सहित प्रणाम। ओम लघु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। समस्त पुणी थे नमस्कार। सभा